लेट्स एजुकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अकाउंट्स के क्वेश्चन की सीरीज में एक और वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लाए हैं आपके लिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की मॉक टेस्ट सीरीज स्पेशल प्राइस पर 10 कंप्यूटर ओ लेवल मॉक टेस्ट सिर्फ 250 रुपीज़ में और 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सिर्फ 500 रुपीज़ में इंक्लूडिंग कंप्यूटर। इनमें आपको अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन यूपी पीसीएल पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। इजी टू हार्ड लेवल क्वेश्चन है। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। आप हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, अकाउंट्स और टैक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। और अभी तक जितने भी बच्चों ने ये लिया है सभी से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसके मिला है। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं यहाँ पे तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए। क्वेश्चन 1, इफ़ अ ट्रायल बैलेंस टोटल डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी। यदि एक ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट का टोटल आपस में मैच नहीं कर रहा तो उसके डिफरेंस को हम किधर ट्रांसफ़र करेंगे या उसमें डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे बैलेंस करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सस्पेंस अकाउंट। जब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का बैलेंस नहीं मिलता है तो हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। अगर बैलेंस शीट की लास्ट डेट को जो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन रह जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसको हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या पी&एल में ट्रांसफ़र करते हैं या बैलेंस शीट में से डिडक्ट करते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। हम इसको बैलेंस शीट में से लेस करके बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हम एसेट लिखते हैं, उसके नीचे लेस डेप्रिसिएशन और फिर इसको अमाउंट को रिड्यूस करके हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इनमें से क्या करंट एसेट का पार्ट नहीं है? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम करंट एसेट्स के लिए पूछा है। करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश, एक साल के अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेड एंड रिसीवेबल्स ये करंट एसेट होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होते हैं, ये भी करंट एसेट्स है। ऑफिस इक्विपमेंट करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है। और प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट्स का पार्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो है ऑप्शन सी। एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी। एरर जो केवल एक अकाउंट को इफेक्ट करता है वो क्या है? एरर ऑफ ओमिशन, पोस्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नन ऑफ द अबव। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन होता है कि आप कुछ भूल गए, आप कोई एंट्री थी वो लिखना ही भूल गए, मतलब किसी अकाउंट में डालना भी आप, तो इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ पोस्टिंग होता है कि आपने रॉन्ग पार्ट या रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, किसी गलत उसमें डाल दिया, तो वो कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स जो प्रिंसिपल प्रोसीजर है आप वो ही गलत कर गए। जैसे एवरी क्रेडिट के साथ एवरी डेबिट होता है। जैसे परचेज ऑफ एसेट है, परचेज ऑफ एसेट्स को आपने एक्सपेंस में डाल दिया तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल ही गलत हो गया। एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट वो है एरर ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोप्राइटर। यहाँ पे ये नॉन फाइनेंशियल होगा। अकाउंटिंग में सिर्फ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हम इंकर करते हैं वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो किसी एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ाता है या किसी की लाइफ इंक्रीज करता है, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डेली जो एक्सपेंस होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, बार बार रीअकरिंग नेचर होता है इसका। फिर आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो है तो रेवेन्यू लेकिन इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलता है। जैसे इस अकाउंटिंग पीरियड में अगर एक्सपेंडिचर हो गया लेकिन इसका बेनिफिट आगे के कई अकाउंटिंग ईयर में हमें मिलता रहेगा, तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसका एक बार रिसर्च होगी तो इसका बेनिफिट हमें आगे कई
ईयर तक मिलेगा। अगर हम एक प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट हमने डेवलप कर लिया, तो उसका फिर बेनिफिट हमें आगे तक मिलेगा। तो ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डेल्ट विद इन डैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS5, AS3, AS1, AS2। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पे पूछा है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किस AS के अंदर आती है। तो इसमें AS5 है। AS5 जो है वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर पीरियड आइटम होता है, और AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए होता है। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। जो AS2 होता है वो होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, नॉन फाइनेंशियल्स नहीं होते। वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होते हैं? दरअसल वो है कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ हम इवेंट और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड हो सके, सिर्फ हम वही ट्रांजैक्शन ले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटर्न इनवर्ड बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड। एक जो रिटर्न इनवर्ड बुक होती है वो किस लिए यूज होती है? रिटर्न ऑफ एनीथिंग सोल्ड, रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज, रिटर्न ऑफ गुड सोल्ड, रिटर्न ऑफ गुड। रिटर्न इनवर्ड यानी कि सामान गया और वो हमें वापस कर दिया। कोई हमसे खरीदेगा तभी तो हमसे वापस करेगा, वो वापस हो जाएंगे तभी तो वो सेल्स रिटर्न हुई या रिटर्न इनवर्ड हुई हमारे पास। तो वो एक जो हमने सामान बेचा उसको हमने वापस लिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रिटर्न ऑफ गुड सोल्ड, जो हमने बेचा उसको वापस किया गया है, इसलिए वो रिटर्न ऑफ इनवर्ड बुक है। 25, अ सम ऑफ 50,000 वाज स्पेंट ऑन पेंटिंग द न्यू प्लांट। कोई न्यू प्लांट है उस पर हमने पेंटिंग करवाया है। देखिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, जब तक वो प्लांट स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक की सारी कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं। तो अगर 50,000 पेंटिंग हुआ है, अभी न्यू है, तो ये सारा कॉस्ट उस प्लांट की कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो ये एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Next question, in which of the following are true in regard to the distinction between double entry system and single entry system of accounting? इनमें से क्या सही है? Under double accounting system, various subsidiary books like sale, purchase book are maintained, whereas under single entry system, no subsidiary books except cash book is maintained. डबल एंट्री सिस्टम में सब्सिडी बुक्स बनती है, सेल, परचेज और भी कई सारी बनती है, बट सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश बुक बनती है। ये बिल्कुल सही है, सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश बुक बनती है और इसमें काफ़ी सारी बुक बनती है। सेकंड, अंदर डबल एंट्री सिस्टम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। ये गलत है, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, बट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज पॉसिबल। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो अब हमें इसमें सेलेक्ट करना है ओनली वन इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, बोथ वन एंड ट्रू, नाइदर वन और नाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली वन इज ट्रू। क्वेश्चन 27, इफ़ वी टेक गुड फॉर ओन यूज़ वी शुड। यहाँ पे एंट्री पूछी गई है, अगर हम गुड्स को स्वयं खुद के यूज़ के लिए जो अकाउंटिंग एंट्री होगी वो क्या होगी ये पूछा है। डेबिट परचेज, क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट, ये नहीं हो सकती क्योंकि जब गुड यूज़ हो चुके हैं यानी कि गुड कम हुए हैं, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट नहीं क्रेडिट होगा। डेबिट ड्राइंग एंट्री ये तो ठीक है, लेकिन क्रेडिट स्टॉक अकाउंट यहाँ पे गलत है। डेबिट सेल अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे सेल अकाउंट तो होगा ही नहीं क्योंकि सेल तो हुई नहीं है। यहाँ पे डेबिट ड्राइंग अकाउंट और क्रेडिट परचेज अकाउंट, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। हम अकाउंटिंग में जो मेथड्स फॉलो करते हैं वो ईयर आफ्टर ईयर, हर साल के बाद हर साल हम सेम ही मेथड है। जैसे डेप्रिसिएशन का अगर रेट इस बार SLM लिया है तो अगले साल भी हम SLM लेंगे, नेक्स्ट ईयर भी SLM लेंगे। WD भी लिया है तो नेक्स्ट ईयर भी WD, उससे नेक्स्ट ईयर भी WDV ही लेंगे। क्यों? ये किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है? कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? विलियम पिकल्स, लुकास पेसियोली, CR जॉनसन, नन ऑफ दिस। इनमें से किसने डबल एंट्री सिस्टम की खोज की है? इसका करेक्ट आंसर है लुकास पेसियोली। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है हु इज़ फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर चार्ज टू। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं या लाइबिलिटी होती है? वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो एसिड साइड्स में तो नहीं दिखाएंगे, लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटी साइड में ही हम उनको दिखाएंगे।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।